Okay, students, good morning. So, let us start with today's topic, that is amoeba. Basically, we have to do nutrition in amoeba. But before doing nutrition, you should know about amoeba. It will be better if you note down what is amoeba. है क्या amoeba? Amoeba is a microscopic means which can be seen under microscope only. Amoeba is a microscopic single celled organism. एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है, यानी कि यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, राइट. Amoeba is a microscopic single celled organism. It is found in ponds, pools and ditches, right. It is found in ponds, pools and ditches. Now students, its characteristic is that its shape is irregular. It constantly changes its shape. This is its characteristic. It constantly changes its shape, means it is irregular in shape, right. Draw the diagram of amoeba. Let me show you होता क्या है इस amoeba में. This is a diagram. So inside it there is a food vacuole. This is a food vacuole, right. Food vacuole where the food is ingested or digested. Okay, this is food vacuole. Then comes, there is cytoplasm in it. This is cytoplasm. This is a cytoplasm. You know, the plasma structure present in the cell, that is known as cytoplasm. Okay. Then after this there is vacuole in it. Vacuole. Then beta, these finger like projections, ये जो finger like projections है, they are known as pseudopodia. Pseudopodia. These finger like projections, they are known as pseudopodia, right. Is this clear? फंक्शन ऑफ सूडोपोडिया. सूडोपोडिया को ना हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं. फॉल्स फीट मतलब झूठ मूठ के पैर. फॉल्स फीट, राइट. रोल ऑफ सूडोपोडिया इज लोकोमोशन. लोकोमोशन, इधर लिख रही हूं रोल ऑफ सूडोपोडिया. रोल ऑफ सूडोपोडिया. सूडोपोडिया बोलते हैं. नंबर 1 लोकोमोशन. लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना. एंड नंबर 2 कैप्चरिंग ऑफ फूड. फूड को कैप्चर करना. कैप्चरिंग ऑफ फूड. These are the two major roles of pseudopodia. Yes, Rishita, any doubt? Yes, Rishita? अमीबा. अमीबा क्या है, नाम बोलो. हम्म हम्म बिल्कुल पूरी शेप चेंज होती है. मैंने तभी कहा इरेगुलर. ड्रॉ इन एनी वे, बट कुछ इस तरह का होता है. ओके. हाँ, pseudopodia, ये finger like projections, they are known as pseudopodia.
ओके, इसका रोल क्या है? लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग ऑफ फूड. गॉट इट? कनव, एनी डाउट बेटा? सूडोपोडिया, PSEUDOPODIA. सूडो मीन, सूडो का मतलब होता है फॉल्स. कहीं भी वर्ड सूडो आ जाए इट मीन्स फॉल्स. पॉड, पैर. पोडिया मीन्स पैर. फॉल्स पैर, फॉल्स फीट. ओके, इफ दिस इज क्लियर. हाँ जी नित्या, बोलिए बेटा. सिंगल सेल मतलब एक ही सेल. यू रिमेंबर हमने सिक्स में भी करवाया था. दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एक वो जिनके एक ही सेल होता है, सारे बॉडी के फंक्शंस वो सेल करता है. ठीक है. एक वो जिनके दो से ज्यादा सेल्स होते हैं, दे आर नोन एज मल्टी सेलुलर. तो ये यूनिसेलुलर है. ये पूरा ऑर्गेनिज्म जो है ये एक सेल है. राइट, दिस इज वन सेल. सारे बॉडी फंक्शंस ये ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है, ये सेल परफॉर्म कर रहा है. गॉट इट? सूडोपोडिया, सूडोपोडिया. ओके जी. चलिए, इफ दिस इज डन, लेट अस मूव टू न्यूट्रिशन इन अमीबा. नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा अपना खाना कैसे खाता है, उसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे पहुंचता है. शैल आई रेज दिस? इफ दिस इज डन, otherwise recorded lecture is also there, right? Let us move to nutrition in amoeba. इसको साथ साथ लिखते जाना, एंड में इसकी डायग्राम करवाऊंगी जिस तरह कल करवाई थी. ठीक है. न्यूट्रिशन इन अमीबा. तो बेटा 5 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट इज इंजेक्शन. नोट डाउन इंजेक्शन कैसे होती है, फूड माउथ में कैसे जाता है. Amoeba eats tiny microscopic plants and animals which float on water. Right? Amoeba eats tiny microscopic plants and animals which float on water. When suitable organism comes near it, जब कोई भी suitable organism इसके पास आता है, it pushes out two pseudopodia. Suppose, बनाने ही पड़ेंगे अब मुझे साथ साथ डायग्राम्स ना. ये ऑर्गेनिज्म इसके पास आ गया. सपोज दिस इज द ऑर्गेनिज्म जो इसका फूड बनने वाला है. ठीक है. तो इट पुशेस आउट 2 सूडोपोडिया. ये 2 सूडोपोडिया बाहर निकाल देता है. ठीक है, अराउंड द ऑर्गेनिज्म. गॉट इट? निकल के बाद में प्रॉपर लेबलिंग दोबारा करवा दूंगी. आफ्टर दिस नाउ द सूडोपोडिया फ्यूज. सूडोपोडिया आपस में जुड़ गए, ये फ्यूज हो गए. राइट? व्हेन सूडोपोडिया फ्यूज, अब फूड अंदर आ गया. ये फूड अंदर आ गया. ये फूड जाता है ये फूड वैक्यूल के अंदर. दिस इज फूड वैक्यूल. चलो हम सिर्फ इतना ही करते हैं. ये फूड अंदर आ गया. अब नेक्स्ट स्टार्ट हो गया नंबर 2. इंजेक्शन दोबारा बोलूं, नोट डाउन. अमीबा ईट्स टाइनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट फ्लोट ऑन वाटर. नंबर 2, when an amoeba encounters a suitable organism, when an amoeba encounters a suitable organism,
pushes out two pseudopodia around the organism. It pushes out two pseudopodia around the organism. Third point, gradually the tips of pseudopodia fuse. Gradually the tips of pseudopodia fuse with each other. Right? Next point, food is engulfed with a little surrounding water. Food is engulfed. हाँ जी मिष्टी, एनी डाउट बेटा? यस मिष्टी, मिष्टी यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. हाँ बोलो. Fuse with each other. Right. Next point, food is engulfed with a little surrounding water to form a food vacuole. Right. Then comes second step, that is digestion. Digestion. Now what happen is, food जो है ये साइटोप्लाज्म था. Right. Now food vacuole, food इसके अंदर चला गया. What we will write on in digestion? The enzymes from surrounding cytoplasm. इसके जो enzymes हैं cytoplasm के enzymes, the enzymes of surrounding cytoplasm enter the food vacuole. ये इस food vacuole के अंदर चले जाएंगे. इसके अंदर food है, ठीक है, ये food है इसके अंदर. The enzymes of surrounding cytoplasm enter inside the food vacuole and break down the food into simple substances. And break down the food into simple soluble substances. Digestion हो गई. मैं दोबारा बोल रही हूं, digestion क्या थी? The enzymes from the surrounding cytoplasm. The enzymes from the surrounding cytoplasm enter the food vacuole and break down the food into simple soluble substances. Right? Yes, Suhana, any doubt? These pseudopodia fuse tips of pseudopodia fuse with each other. बस उसके बाद बंद हो गया. Then next point था, food is engulfed with a little surrounding water to form a food vacuole. ठीक है जी, सुहाना क्लियर? उसके बाद डाइजेशन हो गई. डाइजेशन क्लियर है? Enzymes from the surrounding cytoplasm, they enter the food vacuole and break down the food into simpler and soluble form. हो गया जी? सुहाना डन? थर्ड प्रोसेस क्या होता है? डाइजेशन हो गई. अब क्या होनी है? एब्जॉर्प्शन. What will happen in absorption? What will happen in absorption? ये है
ये फूड वैक्यूल था, राइट। अब क्या होना है, द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल है ना, द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल इज एब्सॉर्ब्ड डायरेक्टली बाय द साइटोप्लाज्म। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड इसके अंदर था, इसको डायरेक्टली साइटोप्लाज्म जो है वो एब्सॉर्ब कर लेगा। अब तो सिंपल फॉर्म में आ गया, इट इज डायरेक्टली एब्सॉर्ब्ड बाय द साइटोप्लाज्म, राइट। digested food present in the food vacuole is directly absorbed by the cytoplasm। एब्जॉर्प्शन हो गई, राइट। यस भव्या, हाँ जी बेटा। बेटा अब वो सॉल्यूबल फॉर्म में हो गया, सारा काम इसी एक सेल ने करना है, यही ऑर्गेनिज्म है, तो साइटोप्लाज्म में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे हमारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, उसी तरह ये साइटोप्लाज्म में कर लेता है। इसके क्योंकि एक ही सेल है, अलग अलग ऑर्गन्स नहीं है, अलग अलग सेल्स नहीं है, तो सारा काम इसने ही करना है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में अब एब्जॉर्प्शन हो गई। उसके बाद अब जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है, इसको एसिमिलेट करना है। यस प्रेरणा, एनी डाउट? हाँ जी बेटा बता रही हूं, दोबारा बोल रही हूं एब्जॉर्प्शन। हाँ जी प्लीज लोअर द हैंड। हाँ जी नोट डाउन, द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल, the digested food present in the food vacuole is absorbed directly into the cytoplasm. Done? Is absorbed directly into the cytoplasm. Now fourth step is assimilation. Assimilation क्या होती है? Utilization for various life processes. यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, यही होती है एसिमिलेशन। तो यहां पे एसिमिलेशन कैसे होती है, हाउ एसिमिलेशन टेक्स प्लेस, द डाइजेस्टेड फूड, अब ये अमीबा, इसका फूड वैक्यूल इधर आ गया, ये साइटोप्लाज्म ने सारा फूड डाइजेस्टेड फूड जो एब्जॉर्ब कर लिया था। नाउ the digested food which was absorbed by the cytoplasm, it is stored or utilized for growth, development, multiplication and release of energy। अब साइटोप्लाज्म उसको यूज करता है for growth, for multiplication, for release of energy, for development, right। एसिमिलेशन दोबारा रिपीट कर रही हूं, the digested food absorbed by the cytoplasm is stored or utilized for its growth, development, multiplication and release of energy, right। Is this clear? नेक्स्ट आ गया इजेक्शन, लास्ट स्टेप इजेक्शन। हाँ जी एब्जॉर्प्शन कनिष्क एब्जॉर्प्शन तो पीछे रह गया। द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय साइटोप्लाज्म। ओके, लास्ट स्टेप आ गया इजेक्शन।
इजेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। कैसे होती है ये? द अनडाइजेस्टेड वेस्ट गेट्स कलेक्टेड इन द फूड वैक्यूल। अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है कहां कलेक्ट हो गई? फूड वैक्यूल में। ओके, द अनडाइजेस्टेड वेस्ट गेट्स कलेक्टेड इन द फूड वैक्यूल। द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, इट सडनली रप्चर्स, अचानक से ये ब्रेक हो जाती है बीच में। द सेल मेम्ब्रेन इट सडनली रप्चर्स, सेल मेम्ब्रेन जो है अचानक से वो रप्चर हो जाती है एट एनी प्लेस, किसी भी जगह से। एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी बाय द फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल जो है अनडाइजेस्टेड फूड वहां से थ्रो कर देता है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बेटा? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं इजेशन। द अनडाइजेस्टेड फूड गेट्स कलेक्टेड इनसाइड द फूड वैक्यूल, द सेल मेम्ब्रेन ruptures from any point and food vacuole throws the undigested food out of the body. Clear? Is this clear beta? कनव, चलिए। हाँ जी प्रेरणा, यस बेटे। हाँ जी, कहां से फॉर्म होता है? क्या बोल रहे हो? The cell membrane suddenly ruptures, excuse me, the cell membrane suddenly ruptures at any point and the undigested food is thrown out of the body by food vacuole. Right, Prerna? Is this clear? हाँ जी, तो now let us draw the diagrams showing nutrition in amoeba. डायग्राम ड्रॉ कीजिए। अब सबसे पहले ड्रॉ दिस, हम एक अमीबा को लेबल कर देते हैं। ये दोनों क्या हो गए? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, इसके अंदर ये क्या हो गया? फूड, या जिसको हम प्रे भी बोलते हैं, राइट। देन इसके अंदर ये, इसको डार्क कर देना, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, डार्क इट। यहां पे बना लो फूड वैक्यूल। ये जो है आउटर कवरिंग, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। साथ साथ बना लो, मुझे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा आ गया इंजेक्शन का। ये हमारी सबसे पहले क्या हुई है? इंजेक्शन। अब इसके बाद ये सूडोपोडिया की टिप्स फ्यूज कर जाती हैं, ये आपस में फ्यूज कर गई। यहां पे ये न्यूक्लियस रहने दो, ठीक है जी। देन फूड वैक्यूल के अंदर ये ऑर्गेनिज्म चला गया। ये सेकंड स्टेप, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? एंजाइम्स दे एंटर द फूड वैक्यूल,
ये एंजाइम्स एंटर हो रहे हैं फूड वैक्यूल के अंदर। राइट, क्लियर। अब नंबर 3 क्या था? एब्जॉर्प्शन। नंबर 3 किधर ड्रॉ करूं? इधर ड्रॉ कर दो। ये न्यूक्लियस यहीं पे रहने दो। अब ये फूड वैक्यूल यहां से ये बनाओ। ये क्या हो रही है? एब्जॉर्प्शन। फूड वैक्यूल से क्या हो रही है? एब्जॉर्प्शन। ये डाइजेस्ट हो गया सारा फूड, राइट। और ये बाहर साइटोप्लाज्म बनाओ। कहां पे हो रही है एब्जॉर्प्शन? साइटोप्लाज्म में। Right? This stage is absorption. If this is done, shall I erase this? First is done, तो shall I erase? Assimilation start करें। हाँ जी, प्रेरणा, any doubt बेटा? हाँ जी, please lower your hand if there is no doubt. भव्या, एंजाइम्स, एंजाइम्स, साइटोप्लाज्म से एंजाइम्स जा रहे हैं ना। हाँ हाँ जी, ऋषिता। नहीं 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 नहीं, न्यूक्लियस हर सेल के अंदर होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर सारी एनर्जी होती है। ओके। ये आप बड़ी क्लासों में सेल स्ट्रक्चर करोगे ना, 8th में है, उसमें आपको सबके रोल आएंगे। ओके, नाउ शैल आई रेज द फर्स्ट वन? कमिंग टू फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स एसिमिलेशन का क्या मतलब है जी? ये फूड वैक्यूल यहां पे रख लिया हमने, ये एसिमिलेशन हो गई, सारी बॉडी यूज अप कर रही है एनर्जी को, ठीक है। ये इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, एसिमिलेशन, इसको ऐसे लिख दो, एसिमिलेशन, राइट। अब लास्ट स्टेप रप्चरिंग होनी है फूड वैक्यूल में से अनडाइजेस्टेड वेस्ट की। नंबर 5, पहले ये बना लो अमीबा। कहीं से भी ये सेल मेम्ब्रेन रप्चर कर जाती है, ये यहीं पे रहेगा, फूड वैक्यूल यहाँ पे। ये फूड वैक्यूल जो है अनडाइजेस्टेड वेस्ट यहां से बाहर को थ्रो कर देता है, ये इस तरह हम बना सकते हैं, ये बाहर को जा रहा है अनडाइजेस्टेड वेस्ट। दिस इज नोन एज रप्चरिंग। प्रोसेस इज egestion. Egestion. ये यहां से सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, राइट। इज दिस क्लियर? एनी डाउट इन दिस? Hurry up, do it.
बेटा सबसे पहले जो हमने सेल स्ट्रक्चर करा था ना, उसमें साइटोप्लाज्म की जगह लिखो प्रोटोप्लाज्म। ये जो है ना, इसको लिखते हैं हम प्रोटोप्लाज्म, नॉट साइटोप्लाज्म। इसको करेक्ट कर लो, दिस इज प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म नहीं लिखना। जो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाया था ना हमने, इसका फर्स्ट पार्ट इंजेक्शन वाला, कैन यू सी एवरीबडी, कैन यू सी फर्स्ट जो बनाया था जिसमें हमने सारी लेबलिंग करी थी, साइटोप्लाज्म की जगह प्रोटोप्लाज्म लिखो, ठीक है। करेक्ट करो इसको सारे बच्चे, इट इज प्रोटोप्लाज्म। हाँ जी, एनी डाउट नाउ? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। टुमारो वी विल बी डूइंग डाइजेस्टिव सिस्टम एंड बैक एक्सरसाइज। हाँ जी भव्या, हाँ प्रोटोप्लाज्म कर लो। हाँ हाँ, उसमें भी प्रोटोप्लाज्म करो, साइटोप्लाज्म की जगह हाँ प्रोटोप्लाज्म करो, ठीक है जी। एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट बेटा? By mistake, I spoke cytoplasm, otherwise it is protoplasm, right?